नंबर 2 क्या कह रहा है, नेम द ऑक्टेंट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, ठीक है। पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है 1, 2, 3, सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4, -2, 3, सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4, -2, -5, फोर्थ पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4, 2, -5, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है -4, 2, 5, फोर्थ पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है -3, -1, 6, और फोर्थ पॉइंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 2, -4, -7, ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ हो गया ना, सेवन तो क्या आपका ये 2, -4, -7, और जो सिक्स्थ पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 8 पॉइंट आपको दिया हुआ है वो क्या है -4, 2, -5, ठीक है। तो इन पॉइंट्स की आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये किस ऑक्टेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। देखो जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, तो उसमें क्या बनते हैं, क्वाड्रेंट बनते हैं ना। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में ना 2 ही एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस और एक क्या होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम क्या कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों का जो साइन है वो क्या होता है, दोनों का साइन जो प्लस प्लस होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो क्या होता है, माइनस प्लस होता है, ठीक है। थर्ड इसमें क्या होता है, माइनस माइनस होता है, ठीक है। और फोर्थ इसमें क्या होता है, फोर्थ इसमें क्या होता है आपका प्लस कॉमा माइनस होता है, ठीक है ना, क्या होता है प्लस कॉमा माइनस होता है, ठीक है। तो अगर हमें कोई पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि वो किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के ऊपर से उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट में एक्सेट्रा एक्सेट्रा पॉइंट में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर प्लस प्लस है तो पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, अगर माइनस प्लस है तो पॉइंट जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, अगर माइनस माइनस है तो पॉइंट जो है वो कहां पे होता है, पॉइंट जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। और अगर आपका प्लस माइनस है तो पॉइंट जो है वो आपका कहां पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना। अगर प्लस माइनस है तो कहां पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, वैसे ही 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास कितने होते हैं, ऑक्टेंट होते हैं, है ना, क्या होते हैं, ऑक्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इन्हें क्वाड्रेंट क्यों कहा गया था, क्योंकि ये 4 पोर्शंस है ना। ऑक्टेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां पे कितने पोर्शंस बनेंगे, 8 पोर्शंस बनेंगे, ठीक है। अब देखना 8 पोर्शंस कैसे बनेंगे, ठीक है। देखो है ना, सबसे पहले तो ये हमें समझना जरूरी है ना कि ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉइंट जो है वो किस ऑक्टेंट में है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस ऑक्टेंट का नेगेटिव और पॉजिटिव साइन देखना पड़ेगा कि उस ऑक्टेंट में क्या पॉजिटिव साइन आता है, क्या नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है, ठीक है। देन जेड कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप ड्रॉ कर लेंगे क्या, जेड, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे क्या, आपका एक्स, है ना, ये हो जाएगा आपका x, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका क्या, y एक्सिस, ठीक है। ये होगा आपका क्या, y एक्सिस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका x एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका x एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, ठीक है। ये होगा आपका z, ये होगा आपका z डैश, ये होगा आपका ओरिजिन, ये होगा आपका y, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका y डैश, ये अगर आपका x है, ठीक है, ये अगर आपका x है तो ये क्या हो जाएगा आपका x डैश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने ऑक्टेंट्स बनते हैं, ऑक्टेंट्स कैसे बनते हैं, देखो पहला जो बनेगा वो क्या बनेगा, कितने क्वाड्रेंट्स बनते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे x y z, ये क्या बनेगा आपका x y z, या फिर आप कह सकते हो कि x o y z, x o y z आपका फर्स्ट ऑक्टेंट बनेगा। उसके बाद देखो जो सेकंड होगा, ठीक है, वो क्या होगा, x डैश y z होगा, ठीक है। जो थर्ड होगा वो क्या होगा, x डैश y डैश z होगा, ठीक है। और जो आपका फोर्थ होगा, ठीक है, वो होगा आपका x y डैश z होगा, ठीक है ना, क्या होगा, x y डैश z होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें हम लोग साइन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा उसमें साइन क्या होगा, है ना, ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है ना, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, उसमें एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ऐसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ऐसा नोट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, x y और z, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये है आपका सेकंड ऑक्टेंट, ठीक है ना, और ये होगा आपका थर्ड ऑक्टेंट, ठीक है, ये होगा आपका थर्ड ऑक्टेंट, ठीक है, ये होगा आपका फोर्थ, ये होगा आपका फिफ्थ, ये होगा आपका सिक्स्थ, ये होगा आपका सेवंथ, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका एट्थ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हम याद कैसे रखेंगे ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर हम याद कैसे रखेंगे कि किस ऑक्टेंट में, ठीक है, क्या साइन होता है ना, किस ऑक्टेंट में क्या साइन होता है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम हर चीज को याद नहीं रख सकते ना, हम चीजों को कितना याद रखेंगे, ठीक है, कितना याद रखेंगे, कहीं ना कहीं तो भूलेंगे। अगर हम चीजों को सिर्फ याद करके रखते हैं, रट के रखते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हम भूलेंगे, ठीक है। तो हर चीज में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट को कैसे समझे, है ना, कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे कैसे समझे, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किसी भी ऑक्टेंट में क्या साइन होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा और जेड कोऑर्डिनेट होगा, क्या होगा मतलब उसका साइन क्या होगा, ये कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑक्टेंट होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑक्टेंट होता है आपका एक्स ओ वाई जेड, है ना, क्या होता है आपका एक्स ओ वाई जेड, या फिर आप कह सकते हो कि एक्स वाई जेड। जो आपका फर्स्ट ऑक्टेंट होगा वो क्या होगा, एक्स वाई और जेड होगा, ठीक है। अब देखो एक्स वाई और जेड में, ठीक है, एक्स वाई और जेड, पहले इसको आप समझ लो, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट इस एक्सिस पे, ठीक है, ये अगर आपका वाई एक्सिस है ना, ये जो OY है ये क्या है आपका पॉजिटिव साइड है, ठीक है ना। इसमें OY जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव साइड है, ठीक है। OX जो है ये आपकी क्या है, पॉजिटिव साइड है। OY जो है ये क्या है आपका पॉजिटिव साइड है ना। OZ जो है ये भी क्या है आपकी पॉजिटिव साइड है। OX जो है ये भी क्या है आपकी पॉजिटिव साइड है, ठीक है। वैसे ही OX डैश जो है ये क्या है, नेगेटिव साइड है। OY डैश ये क्या है आपका नेगेटिव साइड है, और OZ डैश ये भी आपका यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइड है ना। OZ डैश ये भी आपका यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइड। अब ऑक्टेंट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो अगर आपने फर्स्ट फोर निकाल लिया ना, तो फर्स्ट फोर के ऊपर से, ठीक है, जो सेकंड फोर है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। मतलब आपने अगर यहाँ पे फर्स्ट फोर ऑक्टेंट अगर आपने यहाँ पे निकाल लिए, तो बाकी के जो रिमेनिंग ऑक्टेंट्स के जो साइन कन्वेंशंस है वो आप इसी के ऊपर से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ पे देखिए पहला जो ऑक्टेंट होता है वो होता है आपका एक्स वाई और जेड। पहला जो ऑक्टेंट होगा वो क्या होगा, एक्स वाई और जेड। और एक्स वाई और जेड में देखो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है और जेड भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आएगा प्लस प्लस प्लस। कैसे आया, बात समझ में आई क्या। जो आपका फर्स्ट ऑक्टेंट होगा वो क्या होगा, एक्स वाई और जेड। ध्यान से देखो ये एक्स वाई और जेड, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जेड भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन आएगा प्लस प्लस प्लस। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, उसके बाद जस्ट इसके बगल वाला जो ऑक्टेंट है वो क्या होगा, इसके बगल वाला ऑक्टेंट है आपका एक्स डैश वाई और जेड। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, आपका एक्स वाई जेड हो गया, बस उसके बगल में देखो, उसके बगल में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो ऑक्टेंट आपको दिख रहा है वो क्या है, एक्स डैश वाई जेड है। बात समझ में आ रही है ना। बिल्कुल हमें ऐसे इस डायरेक्शन में घूमना है, ठीक है। किस डायरेक्शन में घूमना है, इस डायरेक्शन में हमें घूमना है, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में हमें घूमना है, इस डायरेक्शन में घूमना है, ठीक है। और दिस इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, ठीक है। पहला ऑक्टेंट क्या होगा, एक्स वाई जेड। उसके बाद अगर हम यहाँ पे घूमे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई जेड। अब देखो एक्स डैश क्या है, नेगेटिव है, वाई क्या है, पॉजिटिव है, जेड क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड ऑक्टेंट है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव प्लस प्लस, है ना। कितना आ जाएगा, नेगेटिव प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपका प्लस है, और जेड कोऑर्डिनेट भी आपका यहाँ पे क्या है, प्लस है। कैसे किया, ये जो आपका फर्स्ट ऑक्टेंट था एक्स वाई जेड, उसके बगल में देखेंगे तो ऑक्टेंट दिखेगा एक्स डैश वाई एंड जेड, है ना, एक्स डैश वाई जेड। तो एक्स डैश वाई जेड में देखो एक्स डैश मतलब क्या, नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एक्स और जेड का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो ये होगा नेगेटिव प्लस प्लस। उसके बाद देखना यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा इसके बाद वाला जो ऑक्टेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका एक्स डैश वाई डैश और जेड, है ना। इसके बाद वाला मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे ना, तो पहले क्या बना, एक्स वाई और जेड, है ना। पहले क्या बना, एक्स वाई और जेड बना, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद क्या बनेगा, तो उसके बाद बनेगा
x डैश y z, उसके बाद क्या बनेगा x डैश y डैश z। अब देखो x डैश y डैश और z में x डैश आपका क्या है, नेगेटिव है, y डैश आपका क्या है, नेगेटिव है, और z आपका यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, है ना। अब x डैश y z का एडजेसेंट जो ऑक्टेंट है वो क्या होगा, x डैश y डैश z। x डैश y डैश z में x डैश क्या है, नेगेटिव है, y डैश भी क्या है, नेगेटिव है, और z कितना है, पॉजिटिव है। तो ये आ जाएगा आपका क्या, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, क्या लिखेगा, माइनस माइनस प्लस लिखेगा। x डैश है मतलब यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, है ना। जो भी पॉइंट होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, और यहाँ पे जो भी पॉइंट है वो भी कैसा होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। तो x और y कोऑर्डिनेट आपका निगेटिव होगा, z कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद देखो इसके एडजेसेंट वाला ऑक्टेंट देखो, इसके एडजेसेंट में ऑक्टेंट देखेंगे तो ये होगा आपका, देखो क्या, x y डैश z, है ना। जो ऑक्टेंट आएगा वो क्या आएगा, x y डैश z आएगा, है ना। क्या आएगा, x y डैश z आएगा। तो x y डैश z में, है ना, x y डैश z में। ठीक है, अब यहाँ पे देखना x y डैश z में, ठीक है, देखो x y डैश z में x जो है वो आपका क्या है, x जो है पॉजिटिव है, y डैश आपका नेगेटिव है, z आपका क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है ना। z आपका यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आप डायग्राम का यूज करके जो आपके फर्स्ट 4 ऑक्टेंट्स है उसमें साइन कन्वेंशंस आप लिख सकते हो, है ना। उसकी साइन कन्वेंशन मतलब x कोऑर्डिनेट की साइन क्या होगी, y कोऑर्डिनेट की साइन क्या होगी, ठीक है, और z कोऑर्डिनेट की साइन क्या होगी, ये आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है ना, ये आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सुनिए, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे सुनिएगा। ठीक है, अब रिमेनिंग जो ऑक्टेंट्स है ना उसका साइन हम कैसे लिखेंगे, रिमेनिंग जो ऑक्टेंट है उसका साइन हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे। देखो फर्स्ट 4 ऑक्टेंट्स में z जो है क्या होता है, प्लस होता है। अब बाकी के जो रिमेनिंग ऑक्टेंट्स है ना उसमें z जो है क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, z जो है वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट जो 4 ऑक्टेंट्स है उसमें z जो है वो आपका निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव निगेटिव आप पहले ही लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप डायग्राम का भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, डायग्राम का भी यूज कर सकते हो, या तो फिर, ठीक है ना, या तो फिर, ठीक है, या तो फिर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। देखो अब देखो पहले 4 ऑक्टेंट के लिए जो आपका z एक्सिस था वो OZ लिया। अब बाकी के जो रिमेनिंग ऑक्टेंट है ना उसके लिए जो आपको एक्सिस लेना वो क्या लेना है, z लेना है। मतलब नीचे वाले क्वाड्रेंट्स ऑक्टेंट्स आपको यहाँ पे लेने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डाउनवर्ड में अगर हम देखें, अपवर्ड में देखो, अपवर्ड क्या हमने, अपवर्ड में क्या है, फर्स्ट 4 ऑक्टेंट्स उसको नोट कर लिया। अब डाउनवर्ड में देखो, डाउनवर्ड में देखोगे तो पहला जो ऑक्टेंट बनेगा वो बनेगा x y z डैश। क्या बनेगा, x y और z डैश। डाउनवर्ड में कह रहा हूं, अपवर्ड में देखो, अपवर्ड में क्या था, x y z। अब डाउनवर्ड में क्या होगा, x y z डैश। x y z डैश में देखो x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और z क्या है आपका, निगेटिव है। तो ये आ जाएगा आपका क्या, प्लस प्लस माइनस। बात समझ में आई क्या। देखो अगर हम, ठीक है, तीनों एक्सिस के ऊपर देखें तो अपवर्ड में 4 ऑक्टेंट्स बनेंगे और डाउनवर्ड में 4 ऑक्टेंट्स बनेंगे। टोटल कितने हो गए, 8 ऑक्टेंट्स हो गए, है ना। कितने हो गए, 8 ऑक्टेंट्स हमारे पास हो गए। ठीक है, तो जब हमने पहले 4 की साइन कन्वेंशंस लिखी तो उसमें जो ऑक्टेंट्स हमने कंसीडर किए वो क्या थे, अपवर्ड थे, मतलब ऊपर वाले थे, जिसमें x एक्सिस, जिसमें क्या था, z था, है ना, जिसमें क्या था, z था। तो देखो यहाँ पे z जो है वो आपका प्लस प्लस आया हुआ है, x और y में चेंज हुआ है। अब देखो अब जो नेक्स्ट 4 है, मतलब जो सेकंड 4 ऑक्टेंट्स है वो हम लोग क्या करेंगे, डाउनवर्ड में लेंगे। डाउनवर्ड में कंसीडर करेंगे तो इसमें एक्सिस क्या आएगा, z डैश आएगा, हर इसमें आपका माइनस माइनस आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी कॉमन क्या रहेगा, z डैश कॉमन रहेगा, चेंज क्या होगा, x y और y डैश। ठीक है, तो देखो इसमें जो आपका पहला ऑक्टेंट बनेगा डाउनवर्ड में वो बनेगा आपका x z डैश और y। ठीक है, उसके बाद देखो जो आपका सेकंड ऑक्टेंट बनेगा, जो आपका सेकंड ऑक्टेंट बनेगा किसमें, डाउनवर्ड में, वो बनेगा x डैश y और z डैश। क्या बनेगा, x डैश y और z डैश। क्या बनेगा, x डैश y और z डैश। x डैश क्या है, निगेटिव है, y क्या है, पॉजिटिव है, z डैश क्या है, निगेटिव है। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, है ना। क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। ठीक है ना, कैसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। ठीक है, उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखो
x डैश y z डैश हो गया। अब देखो अब क्या आएगा x डैश y डैश z डैश, है ना। अब क्या आएगा आपका x डैश y डैश z डैश। इस ऑक्टेंट में, इस डाउनवर्ड वाले ऑक्टेंट में x डैश y डैश z डैश में, ठीक है, ये तीनों जो है वो क्या है, नेगेटिव है। x डैश भी आपका नेगेटिव है, y डैश भी आपका नेगेटिव है और z डैश भी क्या है आपका नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद देखो जो आपका 8th ऑक्टेंट होगा उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा y डैश x और z डैश। x क्या है आपका पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा प्लस और यहां पे आपका आएगा क्या माइनस माइनस, ठीक है। तो क्या आएगा आपका यहां पे माइनस माइनस, ठीक है। मैं यहां पे आपको इसके ऑक्टेंट्स भी लिख के देता हूं। जैसे फर्स्ट ऑक्टेंट है ये क्या होता है आपका x y z, आपको समझने में आसानी होगी। जो दूसरा होगा वो क्या होगा x डैश y z, है ना, x डैश y z, ठीक है। जो तीसरा होगा वो क्या होगा, तीसरा जो होगा वो क्या होगा x डैश y डैश z, है ना, x डैश y डैश z, ठीक है। और जो चौथा ऑक्टेंट होगा अपवर्ड में, अपवर्ड डायरेक्शन में वो क्या होगा आपका, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा आपका x y डैश z, है ना, क्या होगा x y डैश z होगा, ठीक है। देखो अब डाउनवर्ड वाले ऑक्टेंट्स में z डैश कॉमन रहेगा तो पहला होगा आपका x y z डैश, है ना, x y z डैश, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका क्या x डैश y z डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x डैश y z डैश, ठीक है, x डैश y z डैश। उसके बाद देखो थर्ड आपका जो फिफ्थ सेवंथ ऑक्टेंट है वो कैसे बनेगा x डैश y डैश z डैश, तो ये हो जाएगा x डैश y डैश z डैश, ठीक है। और जो आपका 8th ऑक्टेंट है वो होगा क्या आपका x z डैश और y डैश, ठीक है ना, क्या होगा आपका x z डैश, ठीक है ना, x y डैश और कितना होगा z डैश होगा। इसके ऊपर से भी आप कन्वेंशंस लगा सकते हो। देखो x y z प्लस 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 x डैश y z, x डैश क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, y इज प्लस z इज प्लस तो माइनस प्लस प्लस, ठीक है। x डैश y डैश z डैश मतलब क्या माइनस माइनस प्लस, देन x y डैश z, y डैश मतलब क्या है नेगेटिव है तो ये होगा नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा फिफ्थ देखो क्या है यहाँ पे x y z डैश तो प्लस प्लस माइनस, उसके बाद x डैश y डैश z, x डैश y z डैश तो माइनस प्लस माइनस, x डैश y डैश z डैश तो माइनस 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 और x डैश y डैश z डैश कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप, ठीक है ना, अगर आप पहले फोर्थ ऑक्टेंट भी लिख ले तो बाकी के जो नेक्स्ट फोर्थ ऑक्टेंट है उसको आप अपने आप लिख सकते हो, है ना, अपने आप यहाँ पे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो बात सुनिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपने यहाँ पे देखो पहले 4 ऑक्टेंट लिख दिया ना तो बाद में आपको क्या करना है, ठीक है, पहले 4 आपने नोट कर दिया, उसके बाद देखो बाद में आप क्या करेंगे, जो बाकी के 4 है ना इसमें आपको इंटरचेंज करना होता है। देखो जैसे फर्स्ट एंड सेकंड है उसको आपको इंटरचेंज करना होता है 7 और 8 के साथ, किसके साथ 7 और 8 के साथ, ठीक है। मतलब फर्स्ट एंड सेकंड को, ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड है उसको आपको 7 एंड 8 के साथ इंटरचेंज करना है। मतलब फर्स्ट वाला जो है वो आपका जाएगा 7 में और जो सेकंड वाला है वो जाएगा आपका 8 में, है ना, जो आएगा आपका 8 में, ठीक है। और साइन जो है वो आपको क्या करना है, रिवर्स करना है, प्लस की जगह पे माइनस करना है और माइनस की जगह पे प्लस करना है। बात ध्यान से सुनिए। अगर आपने फर्स्ट 4 ऑक्टेंट यहाँ पे नोट कर लिए उसके बाद बाकी के 4 ऑक्टेंट्स अगर आपको लिखने हैं, ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचा 5th 6th 7 और 8, इसके साइन कन्वेंशंस हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, इसके साइन कन्वेंशंस हम कैसे लिखेंगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, पहले फर्स्ट एंड सेकंड को किसके साथ इंटरचेंज करना है 7 और 8 के साथ। मतलब फर्स्ट जो है वो 7 पे जाएगा और सेकंड जो है वो कहां पे जाएगा 8 पे जाएगा। वैसे ही थर्ड और फोर्थ को आपको करना है 5th और 6th के साथ इंटरचेंज, सॉरी 5th और 6th के साथ इंटरचेंज करना है। मतलब थर्ड जाएगा 5th पे और फोर्थ जाएगा किस पे 6th पे, है ना, 4 किस पे जाएगा 6 पे जाएगा, ठीक है। और आपको साइन जो है वो क्या कर देने हैं, अपोजिट कर देने हैं। मतलब माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो क्या करना है माइनस करना है। देखो अब मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट वाला जो है वो कहां पे जाएगा 7th वाले पे जाएगा और साइन जो है वो रिवर्स करना। देखो यहाँ पे तीनों प्लस प्लस थे तो यहाँ पे तीनों आप क्या कर दोगे माइनस माइनस कर दोगे, ठीक है। फर्स्ट वाले को किस पे नोट करना है 7 पे नोट करना है, लेकिन नोट करते समय जो आपके साइन है उसको क्या कर देना है चेंज कर देना, ठीक है। यहाँ पे प्लस 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 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 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 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा माइनस 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 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे देखना सेकंड वाला जो है वो कहाँ पे जाएगा, तो सेकंड वाला जाएगा आपको कहाँ पे 8 पे, है ना, सेकंड वाला कहाँ पे जाएगा 8 पे जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस प्लस प्लस था
तो मैंने क्या कहा, साइन को आपको रिवर्स कर देना, मतलब प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस। तो ये माइनस था तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये प्लस प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला जो है वो कहाँ पे जाएगा, तो थर्ड वाला भाई साहब फिफ्थ इसमें जाएगा, ठीक है ना। थर्ड वाला जो क्या जाएगा, फिफ्थ इसमें जाएगा, और जो फोर्थ वाला है वो किसमें जाएगा, तो सिक्स्थ वाले इसमें जाएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड वाले को ही आपको फिफ्थ में लिखना है, लेकिन साइन चेंज करके। तो ये माइनस माइनस प्लस था, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, ठीक है। ये देखो ये प्लस माइनस प्लस था, तो जो हम 6 में नोट करेंगे तो प्लस माइनस प्लस को क्या लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस लिखेंगे। इस वाली ट्रिक का भी यूज करके आप लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट फिगर जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है उसका यूज करके भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, है ना। उसका यूज करके भी हम यहाँ पे नोट कर सकते हो, ठीक। चलिए, तो इस तरीके से जो है ना आप यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो है इसको यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन जो है वो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका x कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा, y कोऑर्डिनेट प्लस होगा, z कोऑर्डिनेट प्लस होगा। अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। अगर कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका x नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव और z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। अगर कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ ऑक्टेंट में है, सॉरी ऑक्टेंट बोलना है हमें यहाँ पे, क्वाड्रेंट नहीं बोलना है, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट फोर्थ ऑक्टेंट में है तो x कोऑर्डिनेट प्लस होगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और z कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, प्लस होगा। वैसे ही अगर कोई पॉइंट फिफ्थ क्वाड्रेंट, फिफ्थ ऑक्टेंट में है तो x कोऑर्डिनेट प्लस होगा, y कोऑर्डिनेट प्लस होगा, z कोऑर्डिनेट भी आपका नेगेटिव होगा। और वैसे ही अगर कोई पॉइंट आपका सिक्स्थ ऑक्टेंट में है तो उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होगा और z कोऑर्डिनेट भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और वैसे ही अगर कोई पॉइंट जो है वो आपका सेवंथ ऑक्टेंट में है तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट जो है नेगेटिव होंगे। और अगर आपका एट क्वाड्रेंट ऑक्टेंट में है तो उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और z कोऑर्डिनेट भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। z कोऑर्डिनेट जो है वो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, अब हमें जो पॉइंट्स दिए गए थे वो हमें बताने हैं कि पॉइंट्स जो है वो किस ऑक्टेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 1, 2, 3, ठीक है ना। पहला पॉइंट जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, 1, 2, 3। तो भाई साहब देखो 1, 2, 3 जो है ये किस ऑक्टेंट में प्रेजेंट है, देखो ये 1, 2, 3 तीनों कोऑर्डिनेट्स प्लस है और तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहां पे होते हैं, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑक्टेंट, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक है। तो जो आपको फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो किस ऑक्टेंट में प्रेजेंट है, तो भाई साहब वो आपका फर्स्ट ऑक्टेंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। किस ऑक्टेंट में प्रेजेंट है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में वो प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद देखना जो सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है, जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, 4, -2, 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो सेकंड पॉइंट हमें दिया गया है ना, वो क्या दिया गया है, 4, -2, क्या दिया गया है, 3, है ना। 4, -2, 3, ठीक है। तो 4, -2, 3 मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट प्लस है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और z कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मतलब प्लस माइनस प्लस कहां पे आता है, फोर्थ ऑक्टेंट में आता है। देखो प्लस माइनस प्लस कहां पे आता है, फोर्थ ऑक्टेंट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्थ ऑक्टेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑक्टेंट, ठीक है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है आपका 4, -2, 3 ये किस ऑक्टेंट में प्रेजेंट होगा, तो ये आपका फोर्थ ऑक्टेंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। कहां पे प्रेजेंट होगा, तो फोर्थ ऑक्टेंट में प्रेजेंट होगा। उसके बाद देखना थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4, -2, -5। यहाँ पे आपका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और z कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको प्लस माइनस माइनस कहाँ पे दिख रहा है, देखो प्लस माइनस माइनस जो है वो आपको 8th क्वाड्रेंट 8th ऑक्टेंट में दिख रहा है, ठीक है ना। किस ऑक्टेंट में दिख रहा है, तो 8th ऑक्टेंट में दिख रहा है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 4, -2, यहाँ पे लिखेंगे 4, -2, कितना दिया था, -4, -2, -5। तो लिखेंगे आप 4, -2, -5, ठीक है। ये जो है वो किस ऑक्टेंट में प्रेजेंट है, तो 8th ऑक्टेंट में प्रेजेंट है, ठीक है ना। किस ऑक्टेंट में प्रेजेंट है, तो वो आपका 8th ऑक्टेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ना, उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, ठीक है।
तो यहाँ पे देखना फोर्थ पॉइंट जो है क्या है 4, 2, -5 है ना, 4, 2, -5 ठीक है। मतलब आपका x कोऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट भी आपका पॉजिटिव है और z कोऑर्डिनेट आपका क्या है नेगेटिव है ठीक है। तो देखो x कोऑर्डिनेट क्या है आपका 4 ठीक है, y कोऑर्डिनेट आपका क्या है 2 ठीक है और z कोऑर्डिनेट आपका क्या है -5 ठीक है। तो देखो x कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, z कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो प्लस प्लस माइनस देखो कहां पे आता है, तो प्लस प्लस माइनस जो है वो आपका फिफ्थ ऑक्टेंट में आता है ना, कहां पे आता है तो फिफ्थ ऑक्टेंट में आता है। तो यहां हम लिखेंगे कितना फिफ्थ ऑक्टेंट ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा फिफ्थ ऑक्टेंट। मतलब ये वाला जो पॉइंट हमें दिया गया है कौन सा 4, 2, -5 जो है ये पॉइंट जो है वो किस ऑक्टेंट में प्रेजेंट है, तो 4, 2, -5 जो है ये पॉइंट किस ऑक्टेंट में है, तो ये फिफ्थ ऑक्टेंट में प्रेजेंट है ठीक है ना। किस ऑक्टेंट में प्रेजेंट है, तो फिफ्थ ऑक्टेंट में प्रेजेंट है। उसके बाद देखो फिफ्थ है ना, फिफ्थ पॉइंट जो है देखो आपको यहाँ पे क्या दिया है -4, 2, 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4, 2, 5 ठीक है ना, -4, 2, 5 ठीक है। और देखो ये वाला जो पॉइंट है ये किस ऑक्टेंट में प्रेजेंट है, तो इसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है ठीक है ना। x कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है और z कोऑर्डिनेट भी क्या है पॉजिटिव है। और देखो नेगेटिव प्लस प्लस है ना, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहां पे आता है सेकंड ऑक्टेंट में आता है। तो ये जो पॉइंट होगा ये हमारा कहां पे होगा सेकंड ऑक्टेंट में होगा ठीक है ना। ये जो पॉइंट हमें यहाँ पे दिख रहा है ये कहां पे होगा, तो भाई साहब ये हमारा सेकंड ऑक्टेंट में होगा ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, पॉइंट नंबर 6 जो 6 पॉइंट हमें यहाँ पे दिया गया है वो क्या दिया गया है -3, -1, 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3, -1, कितना -6 दिया था कि +6 दिया था, +6 दिया था है ना। -3, -1, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे देखो 6 पॉइंट आपको दिख रहा है -3, -1, 6 ठीक है। मतलब माइनस माइनस प्लस, तो देखो माइनस माइनस प्लस कहां पे दिखेगा, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव और z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आपको कहां पे दिखेगा थर्ड क्वाड्रेंट में दिखेगा। माइनस माइनस प्लस जो है कहां पे आता है थर्ड ऑक्टेंट में आता है। तो ये जो पॉइंट है वो कहां पे होगा हमारा थर्ड ऑक्टेंट में होगा ठीक है ना। ये जो पॉइंट हमें यहाँ पे दिया गया है -3, -1, 6 ये किस ऑक्टेंट का पॉइंट है, तो ये आपके थर्ड ऑक्टेंट का पॉइंट ठीक है ना। किस ऑक्टेंट का पॉइंट है, तो ये आपके थर्ड ऑक्टेंट का पॉइंट है ठीक है। उसके बाद देखना, उसके बाद यहाँ पे देखो 2, -4, -7 है ना, 2, -4, -7। तो वैसा भी 2, -4, -7 जो है ये देखो ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 7th है ना। 7th आपको क्या दिया हुआ है 2, -7 कॉमा आपको यहाँ पे क्या 2, -4, -7 है ना। तो ये हो जाएगा 2, -4 कॉमा कितना हो जाएगा -7। ये वाला पॉइंट देखो 2, -4, -7 में ठीक है। x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और z कोऑर्डिनेट भी आपका यहाँ पे नेगेटिव है ठीक है। तो यहाँ पे देखो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, z कोऑर्डिनेट नेगेटिव आपको यहाँ पे क्या दिखेगा प्लस माइनस माइनस। तो प्लस माइनस माइनस आपको कहाँ पे दिखता है, आपको 8th ऑक्टेंट में दिख रहा है। प्लस माइनस माइनस कहाँ पे आएगा, तो 8th ऑक्टेंट में आएगा। तो जो गिवन पॉइंट है वो किस ऑक्टेंट में प्रेजेंट रहेगा, तो ये आपका 8th ऑक्टेंट में प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे 8th ऑक्टेंट ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 8th ऑक्टेंट यहाँ पे हो जाएगा ठीक। चलिए उसके बाद देखना है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जो आपको 8th पॉइंट दिया गया है वो -4, 2, -5 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 8th ऑक्टेंट ठीक है ना। 8th पॉइंट जो दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है -4, 2, -5। तो यहाँ पे लिखेंगे -4, 2, -5 ठीक है। और यहाँ पे देखना ये वाला जो पॉइंट है -4, 2, -5 ठीक है। देखो इसमें आपको x कोऑर्डिनेट नेगेटिव दिख रहा है, y कोऑर्डिनेट आपको पॉजिटिव दिख रहा है और z कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है नेगेटिव दिख रहा है ना। x कोऑर्डिनेट क्या है आपका नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है और z कोऑर्डिनेट भी आपका यहाँ पे क्या है नेगेटिव है। देखो माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस जो है यहाँ पे ये हमें कहाँ पे दिखता है, तो 6th ऑक्टेंट में दिखता है ठीक है। ये जो पॉइंट होगा ये कहाँ पे होगा आपका 6th ऑक्टेंट का पॉइंट होगा ठीक है ना। क्या होगा, तो ये आपका 6th ऑक्टेंट का पॉइंट होगा ठीक है। तो
तो इस तरीके से जो है वो आप ये बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट जो है वो किस ऑक्टेट में प्रेजेंट होगा, फर्स्ट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा कि फिफ्थ होगा, ठीक है। तो ये जो साइन कन्वेंशंस की ट्रिक मैंने आपको बताई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, एक तो आप पहले 4 निकाल लो, उसके 4 आप ऑटोमेटिक लिख दो, या तो फिर आप फिगर के ऊपर से आप क्या कर सकते हो कि 8 के 8 ऑक्टेट्स के साइन कन्वेंशन जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक।